बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियां आ गई हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल हलवे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा बल्कि कमर दर्द, जोड़ों, घुटनों और पट्ठों के दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरे न्यू मॉम्स यानी जच्चा बच्चा के लिए बहुत मुफीद है। डिलीवरी के बाद जो कमज़ोरी हो जाती है और कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को गूंद यानी चीड़ का हलवा बनाना बताऊंगी। गूंद यानी चीड़ सर्दियों में हमारे जिस्म को गर्म रखती है और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जो हमारे जिस्म को गर्म रखने के साथ साथ बवासीर और वाईबादी को भी ख़त्म करेंगी, क्योंकि वाईबादी से भी हमारा जिस्म जो है वो बहुत दर्द करने लग जाता है। इसके अलावा ये हलवा आपके बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए आप सारी सर्दियाँ रोज़ाना दूध के साथ खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम 2 कप पानी डालेंगे और इसके अंदर अगर आप सही वाला मीठा खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 250 ग्राम जो है वो गुड़ डालेंगे। मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि चीनी जो है वो शुगर करती है और गुड़ जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारे जिगर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मैं तो यहाँ पर आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग गुड़ ही इस्तेमाल करें। तो अब यहाँ पर 250 ग्राम हम गुड़ लेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़ा गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं चीनी कम खाती हूँ। तो आपने 250 ग्राम के हिसाब से गुड़ डालना है और इसको पकने देना है। यहाँ पर हमने कोई 1 तार 2 तार का शीरा जो है वो नहीं बनाना, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है और फिर इसके अंदर 2 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें डालेंगे जो कि हमारे कमर दर्द और घुटनों के दर्द को जो है वो छू मंतर करके जो है वो भगाने वाली हैं। और इसके अलावा और भी इस हलवे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ेंगी जो आपकी दर्दों को जो है वो 1 मिनट में ख़त्म करेंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है ताकि आप इससे भी ज़्यादा बेहतर हलवा बनाकर सर्दियों में अपनी इन दर्दों और ना सिर्फ इन दर्दों बल्कि हर किस्म की बीमारी को दूर जो है वो भगा सके। तो यहाँ पर देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुड़ जो है वो भी मेल्ट होना शुरू हो गया है। और अभी थोड़ा सा हम इसे और पकाते हैं और फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि इसमें आपने क्या डालना है। अब यहाँ पर देखें 2 मिनट जो हैं वो हो गए हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच भरकर ही हमने इसमें सूंड डालनी है। सूंड जो है ये हमारी दर्दों को जो है वो जड़ से ख़त्म करती है। तो ये सूंड अदरक का पाउडर होता है, जो अदरक हम खाते हैं ना हांडी वगैरह में डालते हैं, लेकिन जब उसको सुखा लेते हैं और पीस लेते हैं, उसका पाउडर बना लेते हैं तो वो सूंड कहलाती है। तो सूंड डालेंगे और इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। ये दोनों इलायची पाउडर तो खुशबू के लिए, लेकिन सूंड जो है वो आपकी हर किस्म की दर्दों को जो है वो दूर करती है। और इसको हमने शीरे में इसलिए डाला है कि जब हम अपने हलवे में डालेंगे तो वो सारा टेस्ट जो है वो शीरे में भी होगा और हलवे में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शीरा बनकर तैयार हो गया। इसे हम साइड पर रख लेते हैं। अब हम 1/4 कप सूजी लेंगे और उसको भी इस तरह पैन में डालकर ड्राई रोस्ट करेंगे। आप लोगों ने अभी घी नहीं डालना बल्कि ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि ड्राई रोस्ट करने से सूजी जो है वो बड़ी जल्दी भुन जाती है। तो यहाँ पर सूजी को भी आपने बहुत लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है और जब इसकी खुशबू आने लग जाए तो आप समझिए कि ये रोस्ट हो गई और फिर आपने इसको अलग बर्तन में निकाल लेना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और ज़्यादा जल ना जाए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर घी डालेंगे। यहाँ पर आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर नहीं है तो फिर आप बनास्पति घी जो है वो भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम बादाम अपने डालेंगे और यहाँ पर मैंने 50 ग्राम बादाम लिए हैं और इनको हम डालकर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने रोस्ट नहीं करना बल्कि हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट जो है उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम हल्का सा रोस्ट करके अपने बादाम जो है वो निकाल लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं और 20 ग्राम मैंने वो काजू लिए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जितना आपका दिल चाहता है। तो यहाँ पर काजू जो है उनको भी रोस्ट करके हम निकाल लेंगे। और इसके बाद अगर आप और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद अब हम ये गोंद जो है चीड़ जिसको हम कहते हैं ये हम रोस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर चीड़ जो है इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि ये फूलकर बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इस तरह से फ्राई करते जाएं और निकालते जाएं। यहाँ पर मैंने जो गोंद है वो 100 ग्राम ली है।
तो 100 ग्राम आपने गूंद लेनी है और उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपने रोस्ट करके निकालते जाना है। ये सारी चीज़ें हमने रोस्ट कर ली हैं और फिर अब हमने इनको ग्राइंड करना है। ये जो गोंद होगी हमारी ये रोस्ट होकर बिल्कुल क्रंची हो जाएगी और हाथ से भी ये टूट जाएगी वैसे, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको हामन-दस्ते में भी कूट सकते हैं और अगर चाहें तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। अब आपने दोबारा से कढ़ाई में 1 चम्मच जो है वो भरकर घी डालना है। यहाँ पर जो घी है मैं बहुत ज़्यादा हीप डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब जो है वो बनेगा, तो वो आपने डालना है। और जब घी मेल्ट हो जाए तो फिर आपने 2 कप जो है वो आटा डालना है। 2 कप आटा जो है वो 250 ग्राम आपका होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको 250 ग्राम जो है वो गुड़ का शीरा बनाना बताया था। 250 ग्राम हम आटा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पर आपने आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से भूनना है और मीडियम फ्लेम पर भूनना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम तेज़ कर देंगे तो आटा जो है वो जल जाएगा और आपका हलवा सारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने बहुत सब्र के साथ पेशेंस से हल्की आंच पर इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाना है और कम से कम आपने इसको भूनते हुए 10 से 15 मिनट लगाने हैं और फिर ये आपका आटा जो है बहुत अच्छी तरह से भुना जाएगा। तो जब तक हम आप आटे को भून रहे हैं आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और दूसरे ये कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को प्लीज़ ज़रूर दबा दें। और इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप फॉलो नहीं करते इसलिए प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो ज़रूर कर लिया करें। और साथ एक छोटू सा लाइक का बटन है उसको भी दबा दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। और मेरा दिल खुश होगा तो फिर ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी ना। आप लोगों का वैसे बहुत प्यार है, मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं कि जितना आप मेरे से प्यार करते हैं। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी के हर मैदान में जो है वो खुशियाँ दे। तो यहाँ पर देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारा आटा जो है वो काफ़ी हद तक भुना जा रहा है और खुशबू भी आ रही है। और इसके भुनने की निशानी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें भूनते हुए जो है कम से कम 10 मिनट हो गए हैं और अब हम बस थोड़ा सा इसको और भूनेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमने कौन सी चीज़ें डालनी हैं। अब भी हमने इसके अंदर ऐसी चीज़ें डालनी हैं कि जो आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी कमर दर्दों के अलावा आपकी बवासीर जो है उसको भी वो ख़त्म करेगी। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब हमने जो सूजी रोस्ट करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देनी है और फिर इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को भूनना है। और भूनने के बाद अब यहाँ पर एक बहुत स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगी जो आपने डालनी है, जो आपकी दर्दों को जड़ से ख़त्म करेगी, बवासीर को भी ख़त्म करेगी। वो आपने 1 खाने का चम्मच भर कर छोटी इलायची और मेथी दाना दोनों को हम वज़न लेकर पीस लेना है और पीस कर एक डिब्बी में डालकर बंद करके रख लेना है। ये आप सालों भर जो है वो ख़राब नहीं होगा और ये आपने भरकर डालना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी दर्दें भी ख़त्म हो जाएंगी, बवासीर जितनी भी बीमारियां होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। वो डालना है और फिर आपने 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को रोस्ट करना है। और रोस्ट करने के बाद फिर हमने जो बादाम पिस्ते और वो सारी चीज़ें रोस्ट करके रखी थी, जो गूंद भी रोस्ट करके रखी थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो वो वाला पाउडर जो है अब हमने इसके अंदर डालना है। ये सारा अब हम इसके अंदर डाल देंगे, फिर 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे और फिर जो हमने शीरा बना कर रखा हुआ है ना वो हमने डालना है। लेकिन शीरा डालने से पहले आपने चूल्हा बंद कर लेना है और चूल्हा बंद करने के बाद आपने शीरा डालना है, क्योंकि अगर आप चूल्हा जलता रहेगा तो हो सकता है कि आपका ये जो आटा मिक्सचर है हमारा ये भी जल जाए और दूसरे ये कि आपके ऊपर छींटे जो हैं वो भी पड़ जाए। तो इससे बचने के लिए आपने पहले चूल्हा बंद करना है और फिर छलनी रखनी है और छान कर आपने शीरा डालना है, ताकि कोई भी अजाफी जो इसमें चीज़ें हैं वो निकल जाएँ। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने शीरा डाल लिया और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाना है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत भारी हो जाएगा, आप किसी और शख्स की मदद जो है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें चम्मच चलाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और इस स्टेज पर अगर आप लोगों को घी कम लगे तो आप थोड़ा सा घी जो है वो और डाल सकते हैं।
और दूसरे ये कि आपने यहाँ पर अब हलवे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये चीड़ा सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने फिर इसको पकाकर, तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा जो है वो तैयार हो गया है। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो बेइख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें बनाई हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।